सैंपल है आपके लिए, विश्वास करने के लिए कि वहां ऐसे पदार्थ, जब ऐसे लोक में और ये जल खराब नहीं होता, वहां तो लोक ही एक विशेष है। तो समझदार को संकेत पर्याप्त है। उस लहर तारा तालाब के ऊपर ऋषि अष्टानंद जी प्रतिदिन अपने गुरुजी के द्वारा बताए गए उस साधना को भी करते थे, उसी में स्नान करते थे। एकांत स्थान, शांत स्थान पर वो भगवान की भक्ति का चिंतन किया करते थे। वो प्रतिदिन की तरह वो भी अपने चिंतन में स्नान करके बैठे थे। आकाश से क्या देखा अष्टानंद जी ने कि एक बहुत प्रकाश, तेज प्रकाश का गोला सा ऊपर से स्पीड के साथ आ रहा है। और वेद भी यही बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है और उस वहां से गति करके आता है, बिजली विद्युत जैसी गति से यहां आकर हमें प्राप्त होते हैं। अष्टानंद जी ने देखा कि बहुत तेज प्रकाश, कभी देखा नहीं ऐसा। जब उसने देखा तो उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी, चरम दृष्टि बंद होगी। आंखें बंद होने के बाद उसने क्या देखा कि तो एक बालक है, शिशु रूप दिखाई दिया। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं प्रथम सीधा, तो हमारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर पाती, आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें जब बंद होती हैं या हम दूसरी साइड में देखते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है और वो काफी देर तक आंखों में बना रहता है। ठीक यही दशा अष्टानंद जी की हुई कि उसने जब वो प्रकाश की तरफ देखा तो वो प्रकाश किसका था? सूर्य का, यानी परमात्मा का। और जब आंखें बंद की तो क्या देखा? वो शिशु, उस शिशु का प्रकाश था, वो परमात्मा का प्रकाश था। दोबारा उसने जब आंख खोली तब तक वो प्रकाश लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट चुका था, समाप्त हो गया था। अब अष्टानंद जी अंदर ही अंदर बड़े खुशी हुए। उसने सोचा कि शायद आज मेरी कोई भक्ति की विशेष उपलब्धि मुझे हुई है और इसके बारे में अपने गुरु जी को बताऊंगा। वो उठकर चले गए। अपने गुरु रामानंद जी से कहा कि स्वामी जी, आज मैंने ऐसे ऐसे एक अजीबोगरीब घटना मेरे साथ हुई। हे प्रभु, ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है? स्वामी जी ने कहा कि बेटा, ये न तेरी भक्ति की उपलब्धि है और न ही तेरी कोई भ्रम है। ऐसी लीला उस समय होती है जब ऊपर के लोक से कोई परम शक्ति या देवता लोग यहां पृथ्वी पर आकर के जन्म लेते हैं। किसी मां के गर्भ में प्रवेश किया होगा उन्होंने। ये तारे से जब टूटते हैं तो उसने बताया कि ऐसे लक्षण हैं। और वो कुछ दिनों में यहां इस काशी बनारस में किसी मां से जन्म लेकर के वो दिव्य शक्ति अपना कोई कार्य करने के लिए ऊपर के लोकों से आते हैं। अब जितना स्वामी जी ने ज्ञान था अपने शिष्य का समाधान किया, शिष्य संतुष्ट हुआ। अब इन ऋषि महर्षियों ने वही भगवान देखे हैं जो मां से ही जन्म लेते रहे। श्री राम, श्री कृष्ण और बाकी 18, 25, जो 8, 9 जो बताते हैं, ये ऐसे आते। लेकिन ये भगवान वो है जो कभी मां से जन्म नहीं लेता, सबके जन्मदाता है, सबके विधाता है। उधर से नीरू और नीमा नाम के 2 पति पत्नी थे मुसलमान। वो उसी जन्म में वो ब्राह्मण थे। गौरी शंकर पुरुष का नाम था, सरस्वती उसकी पत्नी का नाम था। गौरी शंकर भगवान शंकर के बहुत ज्यादा उपासक थे और नेक आत्मा ब्राह्मण थे। अन्य ब्राह्मण रोजी रोटी के लिए, निर्वाह के लिए बेस गाइड करते थे, दक्षिणा आदि कुछ अटपट करके ग्रहण करते थे। तेरा पितर ऐसे रुष्ट हो गया है, इतने पैसे चढ़ा दे, ऐसा पाठ करवा दे। वो ऐसा नहीं करता था। वो केवल शिव जी की कथा सुनाते थे शिव पुराण से, और जो भी उसकी दक्षिणा आती थी अपने निर्वाह के लिए रखकर बाकी शेष भंडारे में लगाते थे। तो उनके अनुयायी बहुत अच्छे तरह परिचित थे
कि बिल्कुल निष्पक्ष कथाएं करते हैं, निस्वार्थ कथाएं करते हैं, जिस कारण से उनकी काफी प्रसिद्धि काशी में हो रही थी। और अन्य जो नकली ब्राह्मण थे रोजी रोटी वाले, वो उससे घनी ईर्षा करते थे कि ज्यादा लोग इनको पसंद करने लगे, हमसे दूर होते जा रहे हैं। इस बात से मुसलमान काजी मुल्ला पीर खूब परिचित थे कि गौरी शंकर से अन्य जो धर्म गुरु हैं ब्राह्मण, ये अक्षुब्ध हैं और ये हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है। इसलिए उन्होंने बाई फोर्स गौरी शंकर सरस्वती को मुसलमान बना दिया। मुसलमान कैसे बना दिया? अपना जूठा पानी करके गली में खड़ा होकर और उनके ऊपर फेंक दिया, उनके कपड़े में फेंक दिया और उनके मुंह में डाल दिया। तो अन्य जो ब्राह्मण थे वो तो इसी दाव में थे, किसी दिन यूं फंसे, सबने मुनादी करा दी, गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसको जाति से डाल दिया है, उसका गंगा में स्नान करना बंद कर दिया। अब सारे हिंदू उनसे बाइकाट कर गए, तो वो विवश हुआ। उनका नाम रख दिया नूर अली गौरी शंकर का और नियामत रख दिया उसकी पत्नी नीमा का, नियामत। तो इस प्रकार फिर अपभ्रंश करके उनको नीरू और नीमा कहने लगे। अब पहले उनकी रोजी रोटी चलती थी कथा की दक्षिणा से, अब दक्षिणा मिलनी बंद होगी, रोजगार की समस्या हुई। उन्होंने एक सिंपल सा काम जिसमें कोई पैसा नहीं लगना था, ऐसा काम शुरू कर दिया कपड़ा बुनने का। और समय के बीत जाने पर उनको जुलाहा कहने लगे। नीरू नीमा निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं थी, 60-62 साल की उम्र उनकी हो चुकी थी। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शंकर को दिल से भुला नहीं पाए थे। कोई भी आपत्ति आती थी या कोई विशेष कसक होती थी, भगवान शंकर को ही वो याद किया करते थे। भले ही वो मुसलमान रीति को भी निर्वाह कर रहे थे, उसको भी चल रहे थे। अपने आत्मा उनको संतान नहीं थी। अब जो उस समय एक ऐसी धारणा समाज में फैला रखी थी नकली ब्राह्मण गुरुओं ने कि जिसका संतान नहीं वो सबसे निकम्मी आत्मा है, उसकी सुबह सुबह दर्शन भी नहीं होने चाहिए। तो जिस कारण से जिनका संतान नहीं होती थी वो खूब समझते थे कि सामने वाला बाई काट कर गया, गली बदल गया, रास्ता चेंज कर गया, मुझे देखकर वो बहुत कुड़ कर अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। यानी संसार की परंपरा से उस व्यक्ति को जिसके संतान नहीं है वह सबसे मनहूस माना जाता था, और भगवान के अध्यात्म ज्ञान के आधार से वो परिवार, वो दंपति, वो पति पत्नी एक नंबर के हंस और पुण्यात्मा होते हैं। पुण्यात्मा का मतलब है कि उनका फाइनल मैच होता है जय सतगुरु मिल जाता है। वो उनका कहीं किसी से अब लेन देन नहीं रहा, ना पुत्र का ना पुत्री का संस्कार शेष है। और यदि उनको सतगुरु मिल जाए, भक्ति ठीक कर लें, उनका बेड़ा पार तुरंत हो जाए उसी जीवन में। अब ये ना समझना कि जिनका संतान है वो पुण्यकर्मी नहीं है, नहीं, जिनको सतगुरु मिल गए मनुष्य जीवन में, दोनों ही पार हैं, दोनों ही पुण्यकर्मी प्राणी। जैसे एक समय सुखदेव ऋषि 12 वर्ष के बाद मां के गर्भ से जन्म लिया, 12 वर्ष की आयु पेट में हो गई थी उसकी। पुण्यात्मा, ये कुछ आध्यात्मिक ऐसे पॉइंट होते हैं जो वर्तमान के इन वैज्ञानिकों का गला उतरा नहीं, पर लेकिन गले ना उतरे तो बेशक, लेकिन वह बात झूठ नहीं हो सकती। 12 वर्ष की आयु का जब मां के गर्भ से बाहर आया, आते ही उठकर चल पड़ा। व्यास जी का पुत्र था, व्यास जी की पत्नी से उसका जन्म हुआ था। तो व्यास जी इंतजार करते थे, विद्वान पुरुष थे, कि कोई अच्छी आत्मा है जो 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में, माँ को मालूम भी नहीं, इतना कोई पीड़ा नहीं हो रही है। इस आशा से उसने कहा कि बेटा बेटा, लेकिन सुखदेव ऋषि ने पीछे मुड़कर नहीं देखा,
अपने पिता की शक्ल भी नहीं देखी, चलते चलते कह रहा है कि पिताजी, कि हे ऋषि जी, व्यास जी कह रहे हैं कि रे पुत्र, मैंने तेरी 12 वर्ष इंतजार करी, मुझे अपना शकल तो दिखा दे एक वह। वो पुत्र मोह में घना वश हो रहा था। तो ऋषि जी कहते हैं, चलते चलते सुखदेव कहते हैं कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया और ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो गया। ये बहुत बूढ़ी बीमारी है, इब का मैं अपना पीछा छुटवाऊंगा और मैं ना देखूं तेरी और कहीं मेरी ममता तेरे में फंस ना जा। यूं कहकर आकाश में उड़ गया, दूसरी जगह जाकर प्रकट हो गया। वहां जाकर अपनी और नालापा काटी। कहने का भाव ये है, फिर सुखदेव ऋषि ने कहा था कि एक लेवा एक देवादूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाट। ये तो एक दूसरे का संस्कार है, कोई देने आ रहा है, कोई लेने आ रहा है। जैसे आज हम संस्कार बढ़ा रहे हैं, कोई रिश्वत लेता है, आज वो रिश्वत ले रहा किसी से 1 लाख 1.5 लाख रुपए, अगले जन्म में वो दामाद बनकर लड़की भी ले जाएगा और वो पैसे भी लेगा। बिरान माटी होगी फिर हमारी न्यू, फिर यह गधा बनकर देना पड़ेगा, किसी की भैंस बनकर देना पड़ेगा, फिर दूध नहीं दे उसके इंजेक्शन लाओगे, दे लट्ठा लठरेंगे। तो अपने इस संस्कार को हम अब खत्म करेंगे। तो इस विष को हम तभी तक खा रहे हैं जब तक हमें ये विष दिखाई नहीं देता, हम पहचानने योग्य नहीं थे। और जब हम पहचानने योग्य हो जाएंगे कि ये विष है, उसके विषय में सुख संवेद में कहा है, जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जैसे कण पड़ा हो किस विष का, और ये पता हो ये विष का कण है, कहते कौन छुएगा उसको, खान की तो बहुत दूर बात, हाथ भी ना लावे, किसी और कपड़े तो पकड़ेगा और पता नहीं मिट्टी में दबा का होगा, कहीं और भी ना खा ले। और परमात्मा की भक्ति करने से ही सुख होगा, होरी माने खुशी होगी। तो नीरू निमान का कोई संतान नहीं थी, और इसीलिए पुण्यात्मा थी, भगवान आ गया गोदी में। अब भगत का और जगत का सदा से विरोध रहा है, मतभेद रहा है वैचारिक, और जिस कारण से इनकी खींचातान बनी रही तो बनी रहो, क्योंकि भगत को ज्ञान हो जाता भक्ति का और जगत को ज्ञान होता अपनी ही परंपराओं का, वो उन्हीं को उत्तम मान रहे होते हैं, इसलिए विरोध करते हैं भक्तों का। ये तो जाकर लंबे पड़े वहां पर, ये पता नहीं कैसे कर रहे हैं, ये मुसलमान रहे ना हिंदू, मतलब इस तरह की वो बातें करते हैं, करने दो। हम अपने इस ज्ञान के आधार से आगे बढ़ते रहेंगे, एक दिन पूरा विश्व स्वीकार करेगा ये ऐसा गजब का मार्ग है और इसी से सुख है। पुण्यात्माओं, ये भक्ति युग आ गया। अभी तक हमने बतेरी बकवाद कर ली। एक बार दास गोवा के अंदर गया हुआ था। गोवा एक स्टेट है समुद्र के किनारे। वहां दूसरे देश को हम विकसित देश मानते हैं, इस इंग्लैंड इटली और अमेरिका के। वहां समुद्र के किनारे एक एक लंगोट में स्त्री और पुरुष वहां लेट रहे रेते में। और हम वहां सत्संग किया था हमने गोवा में, और हम चले गए घूमने के लिए। तो उनको देख रहे और वो भी अच्छे ना लगे, तो वहां बता रहे थे कि ये क्या कहते हैं, क्यों हो, हमें यहां आकर शांति मिलती है। और ये बड़े वहां सेठ हैं, बड़ी बड़ी कोठियां, इनकी कार है बड़ी बड़ी ना कलम देखो इनकी शांति। तय उस रेत में तो कोठी शर्मा मारोगे जहां अशांति है, क्या करोगे और कट्ठी और कारों की आग अंगारे इकट्ठे कर रहे हैं और उसको विकास मानते हैं और उसको अपना बड़ी महिमा मानते हैं, और शांति में रेत में। तो आज से 50 वर्ष पीछे झांको, आपके दादे परदादे कैसे रहा करते थे, उस रेत में रहा करते थे, झोंपड़ियों में रहा करते थे, और कितना शांत जीवन जीते थे, कितना उनके चेहरे पर शांति और कितनी खुशी रहती थी।
अंत में आपने उड़े टेकना पड़ेगा। यूं तो एक बबुड़िया सा उठ रहा थोड़े दिन का, और 2 वर्ष वर्षा ना हो, ये विज्ञान धरी की दराई रह जाएगी। ये कंप्यूटर पड़े पड़े जरेंगे सारे, और ये जहाज इनमें कोई बैठनिया नहीं पाएगा। भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा इस संसार के अंदर। अगर कुछ दिन सुख से जीना चाहते हो, और परमात्मा प्रसन्न हो गए, सारे ठाठ कर दे, समय पर वर्षा होने लग जाएगी, सब दुख दूर हो जाएंगे, प्राकृतिक आपदाएं टल जाएंगी, भक्ति करेंगे। ये भक्ति युग है। और भगत के लिए बकवाद नहीं चलेंगी, बकवाद करके भक्ति नहीं हो सकती। तो इन सब बकवादों को त्यागना होगा और भक्ति की राह पर हमने लगना होगा, तभी हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। नहीं तो बहुत बुरा भयंकर समय आ जाएगा आने वाले समय। अब हम आते हैं अपने प्रसंग पे कि नीरू नीमा 62 वर्ष के हो गए थे, संतान नहीं थी। अब समाज की दृष्टि से तो बहुत मनहूस थे, लेकिन अध्यात्म मार्ग से वो 1 नंबर की आत्मा थी। उसका प्रमाण भी आपके समक्ष है। जिनकी गोदी में भगवान खेले, वो समर्थ शक्ति जिनको भटक रहे, हम खोजने के लिए जंगलों में बैठ के शरीर खत्म कर दिया हमने तपा तपा करके, लेकिन रास्ता ठीक ना होने से वो कहते ना गणत जांडी काटने का आड़ी तरीका था ही हमारा। गण से जांडी कटा नहीं करती हो, तो वही आरी चाहिए या तीखी कुहाड़ी चाहिए जिससे जांडी कटे।